अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ है महरम साई। लंच एंड फूड सर्विस है आपकी है। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की तहरी। आलू और मटर की तहरी बनाएंगे हम तकरीबन बनाने वाले हैं 9 केजी, यानी कि 9 किलो। तो सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डाल रहे हैं जीरा 2 टेबल स्पून। हमने इसमें सबसे पहले ऑयल डाला है और ये किसान ऑयल है। 2 केजी हमने डाला है क्योंकि हमारे पास तकरीबन 9 किलो राइस है। इसमें भी हमने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जीरा डालना है। और जीरा डालने के बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें हमने सबसे पहले ऐड किया है 2 किलो किसान कुकिंग ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून जीरा, लहसुन अदरक 25-25 ग्राम पेस्ट। और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे आलू। आलू हमारे पास तकरीबन है 4.5 किलो, क्योंकि आलू क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती है, इस वजह से हम इसमें 4 किलो आलू ऐड करेंगे ताकि आलू फ्राई हो जाए और साथ में जो है कि ये थोड़ा गल जाए। तो अब हम ये देखें पक रहा है और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे ताकि साथ में थोड़े फ्राई हो जाएंगे आलू। कि हमने आलू ऐड कर दिए हैं और इसको हमने थोड़ा मिक्स करना है ताकि ये ऑयल के साथ पकते रहें। 5 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे ताकि आलू थोड़े सॉफ्ट पर आ जाए। और फिर हमें मज़ीद मसाले ऐड करने हैं इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। फ़िलहाल नमक हमने थोड़ा ही डालना है ताकि हम एंड में इसको चेक भी कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी 4 टेबल स्पून। क्योंकि येलो राइस बना रहे हैं हम तो हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डलेगी इसमें। पिसा हुआ गरम मसाला 3 टेबल स्पून। पिसी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें भी आप अपनी एज योर चॉइस कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 25 ग्राम, 75 ग्राम। इसमें हम डालेंगे हरा मसाला, ये है पुदीना, पुदीना हमारा 2 से 3 बंच ले लेंगे। ये हरा धनिया हम ऐड करेंगे इसमें। हरा धनिया भी तकरीबन 2 से 3 बंच ले लें हम। इसे थोड़ा मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये टोमेटोज़ हैं और ये ग्रीन चिली आप ले लेंगे 125 ग्राम्स, यानी कि आधा पाव, क्योंकि ये हम खाली मतलब शो के लिए डाल रहे हैं। और ये हमारे टमाटर हैं 2.5 केजी, यानी कि 2.5 किलो। ये हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे इसके अंदर ताकि
ताकि अच्छी तरह गल जाए, साथ आलू भी गल जाएंगे इसके। और हमने इसे मिक्स कर देना है। क्योंकि आलू की तहरी में टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए डालते हैं क्योंकि ज़्यादा फ्लेवर टमाटो से ही आता है, क्योंकि तहरी टमाटो के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब हम इसमें लास्ट आइटम डालने वाले हैं मटर। तो ये हम मटर यूज़ कर रहे हैं 1 से 1.5 किलो मटर। ये मैं फ्रोज़न यूज़ करती हूँ, ये देखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास तो मैं छीलूँ और यूज़ करूँगी। हम 1.5 किलो, तकरीबन 1.5 से 2 किलो मटर डालेंगे, यानी कि 2 पैकेट्स। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये इंशाल्लाह हमारा जब तक जो है कि भून के रेडी होगा तब तक हम जो है कि दूसरे अपने काम यानी कि निपटा लेंगे। अभी ये हमने डाल दिया है। इस बात में आपने ख्याल रखना है कि ऑयल कम ना हो। ऑयल कम होगा तो चावल ड्राई रहेंगे, ड्राई चावल हर बंदा नहीं खाता। तो अब ये हम थोड़ा सा गलने की छोड़े से हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, करीब 1 गिलास, ताकि ये दम पर ही पक जाएगी। आलू गल जाएंगे और जब आलू गल जाएंगे तो फिर हमने इसको पूरा मिक्स करके इसमें पानी ऐड करना है। तो उसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूँगी। और दूसरी बात कि इसको हम गलने के लिए छोड़ना है, आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर ये, और मोस्टली ऐसा भी होता है कि हमारे आलू नहीं गलते क्योंकि हम ये कि मसाले के साथ मिलाते हैं। हाँ, लेकिन मैं मसाले के साथ डालने का मकसद बस यही है कि जल्द से जल्द बने और अच्छी तरीके से गल जाए आलू हमारे, ठीक है। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करने लगी हूँ। 1 गिलास पानी डाल दिया इसके अंदर। इसमें नमक हमने अभी कम ही डाला है, जब हम पानी लगाएंगे तो उसमें नमक टेस्ट कर लेंगे। और चावलों में नमक की क्वांटिटी बराबर रखने के लिए हमें जो है कि एंड में चेक करना चाहिए। और चावल यानी कि पानी के अंदर 2 गुना नमक होना चाहिए, यानी कि थोड़ा तेज़। जब तेज़ होगा तो ऑटोमेटिक जो है कि चावलों में नमक, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है नमक कम हो जाता है हमारे चावलों में, समझ में नहीं आता। तो पानी में नमक तेज़ रखना है। तेज़ से मुराद इतना कि आप जब टेस्ट करें तो उसमें तेज़ नमक महसूस हो, हाँ इसमें तेज़ है तो फिर ये आपका जो है ना क्वांटिटी बहुत अच्छी यानी कि उसकी हो जाएगी कि नमक बिल्कुल बैलेंस में होगा, कम नहीं होगा। ये हमारा पक रहा है और ये इंशाल्लाह आलू हमारे तकरीबन पैक कर लेती हूँ मैं। गल जाएंगे हमारे 10 मिनट में। 10 मिनट में इंशाल्लाह ये आलू गल जाएंगे। थोड़ी देर में डलता रहे, ये थोड़ा भून भी जाएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हमारे 9 किलो चावल हैं तो हम इसमें 10 किलो पानी डालेंगे, क्योंकि 10 किलो पानी इसलिए डालेंगे ताकि जो है चावल हमारे सॉफ्ट रहें और नरम बने, ठीक है। ये अभी मैं 6 लीटर पानी डाल रही हूँ, अब 4 लीटर में और डालूँगी। ये हम और 4 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, बॉयल होने तक रख देंगे। ये बॉयल हो जाए अच्छी तरह, पानी पक जाएगा बिल्कुल। जब बिल्कुल उबाल आने लगेगा तब जो है कि हम इसमें चावल ऐड करेंगे। उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये चावल हमने तकरीबन 2.5 घंटे भिगोए हैं।
चावल डाल दिए हैं और हम मिक्स कर देंगे। मिक्स कर मिक्स कर दिए हैं राइस हमने, तो हम ढक देंगे। मिक्स करेंगे हम इसको, तो सारा मसाला एक तरफ हो गया ना, आलू को बिल्कुल करते हैं अच्छे से। अब हम इसे में देखें पानी की क्वांटिटी है, हल्के पानी पे जब हम दम पे छोड़ते हैं ना तो चावल हमारे लगते नहीं हैं, तो इसलिए अब मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी ताकि ये आराम से दम पे आ जाए। थोड़ी सी और मिक्स कर दूँ मैं। इस तरह से ये दम पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखेंगे पानी इतना है, अब इसे हम दम पे छोड़ेंगे ताकि चावल लगे भी ना और दम पे भी अच्छे से आ जाएंगे। अब हम इसे दम पे छोड़ रहे हैं, ये तकरीबन 20 से 25 मिनट हम दम पे छोड़ेंगे मीडियम से स्लो फ्लेम पर। ये बहुत अच्छी तरह हमारे जो है दम पर आ जाएंगे। ये चावल दम पर आ गए हैं। ये आप लोग रेसिपीज़ देख चुके हैं और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अपलोड होगी मेरे अकाउंट पर, चैनल पर और इंस्टा पर भी और टिकटॉक पर भी। सब जगह फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ, जो है कि मैं शेयर करूँगी। और जो ख़वातीन कहती हैं कि उन्हें बकमे बनाने आता, वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको न्यू रेसिपीज़ मिलती रहेंगी, वो भी देग और जो है कि जो क्वांटिटी में बनाना चाहती हैं उनके लिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।